अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और आज की क्लास में सीखेंगे मैश टूल। एडोबी इलस्ट्रेटर में मैश टूल क्या काम करता है। अभी तक आपने ग्रेडियंट्स टूल को यूज़ करके दो कलर्स को आपस में मिक्स किया होगा और मिलाया होगा, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में दो कलर्स को मिक्स किया होगा। लेकिन मैश टूल में क्या होता है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो आप मैश टूल की मदद से उसमें किसी भी पॉइंट पे कलर्स को ऐड कर सकते हैं। आपने वेक्टर्स डिज़ाइन देखे होंगे, वेक्टर शेप्स देखे होंगे, तो उस वेक्टर्स के अंदर जो हाइलाइट्स बनाई जाती हैं, वो हाइलाइट्स भी जो है वो मैश टूल की मदद से बनाई जाती हैं। तो पहले आज की क्लास में डिटेल में मैश टूल को सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक एप्पल या मैंगो ड्रॉ करेंगे, देन उसके अंदर मैश टूल से कलर फिल करेंगे और बहुत रियलिस्टिक सा लुक लेके आएंगे। अगर आप इस चैनल में नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस को आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसको बहुत डिटेल में देखूंगा और आपको फीडबैक भी दूंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गाइस देखें, यहाँ से हम मैश टूल को समझते हैं। और अभी तक हमने जो बात की थी कि मैश टूल बेसिकली जब आपको दो कलर्स को मैच करना हो, यानी ब्लेंड करना हो, तो आप ग्रेडियंट टूल को यूज़ करते हैं अभी तक। तो ग्रेडियंट टूल में हम क्या करते थे, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ से आगे सबसे पहले एक सर्किल लेता हूँ और एलिप्स को लेके हम यहाँ पे एक एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। तो गाइस होता क्या है बेसिकली, जब आप ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं तो आप ग्रेडियंट में आते हैं और यहाँ से ग्रेडियंट को फिल करते हैं। मैं आपको ग्रेडियंट फिल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने ब्लू ग्रीन कलर ले लिया, डार्क ग्रीन, और देन यहाँ से मैं रेड कलर चूज़ कर रहा हूँ। तो देखें दो कलर आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। अब मैं इसको मैनुअली भी यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। और यानी ग्रेडियंट में होता क्या था, बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कलर आपस में मिक्स हो रहा होता है। अब आप किसी भी पॉइंट को टॉप टू बॉटम भी ला सकते हैं और लेफ़्ट टू राइट भी लेके आ सकते हैं। और मज़ीद कलर ऐड करने के लिए आप स्लाइडर पे आके ग्रेडियंट टूल में ये काम करते थे। यहाँ डबल क्लिक करके कोई भी कलर यहाँ पे आप फिल कर देते हैं तो मज़ीद कलर भी इसमें ऐड हो जाते हैं। दूसरा काम आप क्या करते हैं, ग्रेडियंट अभी जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स आए हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं, एडवांस वर्जन, उसमें ग्रेडियंट का एक और ऑप्शन ऐड हो चुका है जिसका नाम है यहाँ से फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट क्या करता है, यहाँ आप कहीं पे भी पॉइंट लगा के कोई भी कलर को ऐड कर सकते हैं, बहुत ईजीली ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्वॉचेस में आता हूँ। लेट सपोज यहाँ ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए येलो कलर फिल करता हूँ ताकि इजीली नज़र आए। लाइट ग्रीन कर लेते हैं, आई थिंक पैरेट ग्रीन ठीक है। और यहाँ पे आके देखें मैं फ्री फ्रॉम में क्या करता हूँ, ग्रेडियंट में आया, देन मैं देखें फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा, अभी देखें बाय डिफ़ॉल्ट मुझे दो पॉइंट्स नज़र आए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे और स्वॉचेस में आता हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर सकता हूँ, जिस जिस जो कलर फिल करना चाहूँ वो फिल कर सकता हूँ। यानी इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, मैं रेड पे आया, देखें रेड, और मुझे दूसरा कलर यहाँ पे लाना है तो मैंने पहले पॉइंट ऐड किया, देन मैं ग्रीन। तो यही काम इसी तरह से आप मैश टूल से कर सकते हैं, लेकिन मैश टूल में मज़ीद कंट्रोल आपको मिल जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैं जो काम मैश टूल कर रहा है वही काम आप ग्रेडियंट में फ्री फॉर्म में कर सकते हैं। पुराने वर्जन के अंदर फ्री फॉर्म ग्रेडियंट नहीं थी, ये अपडेटेड वर्जन्स के अंदर मौजूद है। तो आज के जो टॉपिक है वो है मैश टूल। तो मैं अगेन मैश टूल की तरफ आता हूँ, इन दोनों को होल्ड करके फ़िलहाल मैं यहाँ से बाहर रख देता हूँ स्क्रीन से। तो देखिए गाइस होता क्या है, मैश टूल में सर्किल लेते हैं अगेन, और यहाँ सर्किल पे क्लिक करने के बाद तो अब क्या करेंगे, यहाँ से मैश टूल को यूज़ करेंगे। तो मैश टूल देखें गाइस यहाँ मौजूद है, मैश। और मैश टूल करता है क्या है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं दो काम करता है ये। तो किसी ऑब्जेक्ट को रीशेप भी आप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए पहले रीशेप कर देता हूँ। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को होल्ड करके यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में लाना चाहूँ तो मैं ला सकता हूँ। क्लिक किया और मैं देखें यहाँ से ला रहा हूँ। यानी पहले आपने क्या करना होगा, जिस एंकर पे क्लिक लाना है उस पर क्लिक करें और इसको कहीं पे भी हम देखें मूव कर पा रहे हैं तो एक नया शेप क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूं, देखें ये एक रीशेप टाइप का कुछ बनता जा रहा है। अभी मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आप मैश टूल से
अपने ऑब्जेक्ट को रीशेप भी कर सकते हैं, यानी वही काम जो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करते हैं या पेन टूल से करते हैं वो काम आप मैश टूल से भी कर सकते हैं। तो ड्यूल काम आप मैश टूल से ले पा रहे हैं और अब जो आपने शेप बनाया है उसमें आप कोई भी कलर फिल कर दें। तो ये एक और बात हो गई जो मैंने आपको समझाना थी। असल काम मैश टूल का क्या है, हम उसकी तरफ आते हैं। अगेन मैं एक और एलिप्स ले रहा हूँ और यहाँ आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर आ रहा है, यस। तो मैं इसको अगेन आउटलाइन इसकी ब्लैक करता हूँ और यहाँ लाने के बाद मैं इसको ये कलर फिल कर देता हूँ। अब मैश टूल का जो असल काम है, यानी कि जब मैं मैश टूल लेता हूँ तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे एक इसने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बना दी है और इस वर्टिकल लाइन जब इसने बनाई है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अगेन तो देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दी। ये जो एक लाइन के साथ एक पॉइंट बना है, ये पॉइंट काम क्या करता है? तो बेसिकली ये जो आपने पॉइंट बनाया है इस पॉइंट पे आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैं अगेन अंडू कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वर्टिकल लाइन पे कलर फिल करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ भी कलर फिल कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाता हूँ ताकि ये एक पॉइंट मुझे सेंटर का एंकर पॉइंट मिल जाए। और अब यहाँ पे आके देखें, लेट सपोज मैं रेड कलर पे फिल करता हूँ, क्लिक किया और यहाँ से फिल में आया और रेड पे फिल किया। देखें गाइस हुआ क्या है, बेसिकली एक रेड कलर इसने इस एंकर पे फिल कर दिया है। अब मैं इसको मूव भी कर पा रहा हूँ एंकर को और मैं यहाँ से मैश टूल्स की मदद से ही देखें इसको हम मूव कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दूँ, लेट सपोज मैं इसी तरह से मैश टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एक पॉइंट में और यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखें एक और लाइन यहाँ पे ऐड होती जा रही है। ये लाइन कर्व क्यों आ रही है? बेसिकली क्योंकि हमने सर्किल लिया है, अगर रेक्टेंगल लिया होता तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट में आ जाती। तो अब होगा क्या गाइस, ये जो आपने एक और लाइन बनाई है, अब और एक लाइन में यहाँ बनाता हूँ, तो अब जो कलर फिल होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा, यानी कि एक एंकर ये है, दूसरा एंकर ये है। और अब जो आप इस सेंटर वाले एंकर पॉइंट में कोई भी कलर फिल करेंगे तो वो इन दोनों लाइन के बिल्कुल बिटवीन होगा, इन बिटवीन टू लाइंस होगा। तो देखें फिल करके देखते हैं। मैश टूल एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और देखें मैं रेड पे आ रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, जहाँ तक ये दूसरी लाइन का गैप है ये वहाँ तक कलर को लेके जा रहा है। अगर मैं होल्ड करके इसको करीब लाऊं तो होगा क्या, इस वाले एंकर को, तो देखें कलर इस लाइन के क्लोज आता जा रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर एक बिल्कुल कॉर्नर बनता जा रहा है। मुझे कॉर्नर नहीं बनाना है। ये कॉर्नर क्यों बन रहा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ से रेड कलर फिल किया और दूसरे एंकर पॉइंट पे मैंने क्या किया गाइस, यहाँ से ग्रीन कलर फिल किया और यहाँ पे आके मैंने ब्लू कलर फिल किया। तो अब देखें हो क्या रहा है यहाँ पे। अब मैं इस वाले एंकर पॉइंट को होल्ड करके आगे लेके आता हूँ तो देखें होता क्या है, ये जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं दूसरे एंकर पॉइंट के, तो मेरे पास मेरा कलर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता जा रहा है। क्यों बनाता जा रहा है? क्योंकि जब आप एंकर पॉइंट बनाते हैं तो आपको देखिए दो हैंडल्स मिलते हैं। एक हैंडल ये है जिसको आप बीजियर पॉइंट भी कहते हैं, बीजियर हैंडल भी कहते हैं, और दूसरा हैंडल इस वाले एंकर पॉइंट के साथ, ग्रीन वाले पॉइंट के साथ यहाँ मौजूद है। तो अब आप यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लोज लाते हैं तो अब आप देखें यहाँ हो क्या रहा है, और क्लोज ला रहा हूँ तो देखें यहाँ पे एक कॉर्नर बनता जा रहा है। तो बेसिकली इस बीजियर पॉइंट को, यानी इस बीजियर हैंडल को हम यहाँ से होल्ड करके करीब ले आते हैं, क्योंकि देखिए दोनों हैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। यानी ये ग्रीन का हैंडल भी ओवरलैप हो रहा है, ग्रीन वाले हैंडल को मैं होल्ड करके पीछे ले आता हूँ और रेड वाले हैंडल को होल्ड करके पीछे ले आता हूँ। तो अब देखें कलर उसी तरह से आपस में ब्लेंड हो रहा है। तो अगर आपको बहुत क्लोज एंकर पॉइंट्स के लाना हो तो आपको हैंडल को वापस क्लोज करना होगा, यानी कि एंकर पॉइंट के करीब करना होगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो। अगर ओवरलैप होंगे तो एक कॉर्नर एज बनाने लगेंगे दोनों कलर्स। हमने कभी भी मैच पॉइंट को एज बनाने के लिए यूज़ नहीं करना, बल्कि ब्लेंड करने के लिए यूज़ करना है। कलर आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहे हो, ब्लेंड मीन मिक्स हो रहे हो, मिक्स। तो गाइज वापस अंडू करता हूँ इसको मैं यहाँ तक, और आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को आगे लाते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली ये इसके साथ ब्लेंड हो रहा है, यानी इसका जो हैंडल है वो ऑटोमेटिकली, गाइस देखें यहाँ पे खुद ब खुद इलस्ट्रेटर इसको खुद ब खुद इसका साइज़ रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से एक एज नहीं बन रहा है। तो ये काम आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ रही होगी, यानी कि एक एंकर से दूसरे एंकर तक कलर को मिक्स कर रहा है मैच टूल, यही इसका काम है। अब इससे कुछ बनाते हैं फिर आपको और बात क्लियर होगी। तो मैं इसको होल्ड करके यहाँ पे लेके आता हूँ
और दूसरी बात जो मुझे आपको समझानी, लेट्स सपोज एक बॉल मैं यहाँ पे बनाता हूँ और बॉल का कलर मैं करता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है गाइस। और ब्लू कलर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एक बात का हमने और ख्याल रखना है, यहाँ पर ब्लू कलर लिया हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पे लेट्स सपोज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक रिफ्लेक्शन आ रही लाइट की, तो मुझे क्या करना होगा, मैश टूल यूज़ करना होगा। तो देखिए मैं मैश में आया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया गाइस। पहला पॉइंट ऐसा करते हैं बिल्कुल सेंटर में लगा दें ताकि एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ जाए, और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यानी बिल्कुल इक्वल मैं डिवाइड कर रहा हूँ सर्किल को। दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट गाइस यहाँ लगाया और चौथा पॉइंट गाइस यहाँ पे लग गया। अब सही लग रहा है पॉइंट। तो अगर मुझे रिफ्लेक्शन यहाँ दिखानी है इस जगह पे, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और वाइट कलर देखें यहाँ फिल करता हूँ। देखें आप क्या लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कि लाइट का सोर्स यहाँ से और लाइट जो है वो बॉल के ऊपर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दूँ तो देखते हैं शायद ज़्यादा बेहतर लुक आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैश पे और यहाँ देता हूँ यस यस गाइस। तो देखें ऐसा लग रहा है जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन बिल्कुल फ्रंट से बॉल के इस एरिया पे पड़ रही है। तो लाइट रिफ्लेक्शन देने के लिए, लाइट का इम्पैक्ट डालने के लिए भी आप मैश टूल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैश टूल बहुत ज़्यादा, और भी हम इसको यूज़ करते हैं आगे और कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं, सर्किल को यूज़ करके ही बनाते हैं। देन आखिर में हम कुछ और भी इंशाल्लाह ड्रॉ करेंगे इस क्लास के एंड में, ताकि आज की क्लास ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाए और आपको मैश टूल डिटेल में समझ में आ जाए।